अभी इसके पहले प्रीवियस वीडियो में एक्टिव और पैसिव हमारी क्लास काहे की चल रही है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके प्रीवियस क्लास में, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको समझा कि नहीं समझा? समझ लिया। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जब पैसिव वॉइस बनती है तो अपनी वो खुद की हेल्पिंग वर्ब जनरेट करती है, उसको भी हमने एक चार्ट के माध्यम से समझ लिया था। आज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं, हम अब उन नियमों को समझते हैं और उसके बाद फिर वन बाय वन करके प्रेजेंट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनमें से किन की बनती है और जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है उसका वन बाय वन करके हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले पैसिव वॉइस के जो नियम हैं हम उन नियमों को समझते हैं। और एक बार हाँ, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनसे कहेंगे कि आप अपनी कॉपी नोटबुक निकालिए और पूरे नियम लिखते चलिए, आपको अन्य कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपकी पूरी पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगी। तो चलिए उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उसके पैसिव वॉइस बनाने के नियम को समझते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बदल देते हैं। हमने कल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन दिखाया था कि नहीं, समझाया भी था। उसके बाद दूसरा है कि पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनती है जिसमें क्या होता है, ध्यान रखना, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वाक्य में क्या नहीं होगा, तो कभी भी उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अगर कोई आपको इस प्रकार का वाक्य दे दे जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो और कहे कि पैसिव वॉइस बनाओ, तो हम उसकी पैसिव वॉइस साफ कह देंगे कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वाक्य में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर हुआ? इसके बाद तीसरा नियम है हमारा कि पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव वर्ब की पैसिव वॉइस चाहे जो टेंस हो, इंडेफिनिट हो या कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, जो भी होगा, पैसिव वॉइस जब बनेगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फॉर्म। नेक्स्ट नियम है पैसिव वॉइस बनाते समय नए ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं। जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो नए ऑब्जेक्ट से पहले काहे का प्रयोग होगा? बाई का। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं पैसिव वॉइस में कि अगर वो क्रियाएं लिखी होंगी तो फिर उस क्रिया के बाद में बाई का प्रयोग नहीं होगा। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, वो हम क्लास के लास्ट में बताएंगे। जब हमारा पैसिव वॉइस सिलेबस का खत्म होगा उसके बाद कुछ स्पेशल रूल है, उन स्पेशल रूल के तहत हम आपको बताएंगे कि कहां पर बाई लगता है या कहां पर बाई नहीं लगता, किन क्रियाओं के साथ बाई नहीं लगेगा तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, ये हम लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। और इसी का अगला नियम है कि पैसिव वॉइस टेंस कितने हमने पढ़ाए हैं? तीन। कितने टेंस हैं? तीन। और प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? चार। तो तीनों टेंस के कितने भाग हो गए? 1 के 4, 3 टेंस के 12 भाग। और पैसिव वॉइस 12 भाग की बनती है। कितने की बनती है? पैसिव वॉइस तीनों टेंस के सिर्फ 8 भागों की ही बनती है। तो ये हमारा नियम है। अब इसके बाद हम चालू करते हैं आज आपका पहला क्लास, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती है उसको सीखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला स्टेप और सबसे पहली क्लास किस टेंस के साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो आइए पैसिव वॉइस के नियम और पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है इनको भी हम देखते हैं। ये नियम बहुत जरूरी है, शॉर्ट में कुछ भी नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? पूरा विधिवत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। शॉर्टकट रास्ते क्या होते हैं? कभी कभी खतरनाक साबित होते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हमारा नियम है, पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है?
कहता इस टेंस के साधारण वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ, यहां पर लिख दीजिए सारी, बनाते समय कर्ता के अनुसार, काहे के अनुसार, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, इज, आई एम या अगर सिंगुलर नंबर एक वचन करता है देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज। अगर एक वचन करता है तो सहायक क्रिया इज। अगर कर्ता के रूप में आई लिखा हुआ है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, और कर्ता के रूप में वी, यू या दे लिखा है तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है। और वाक्य है हमारा ही फ्लाइज अ काइट। वाक्य है हमारा, अब एक एक शब्द ध्यान देना, एक एक शब्द आप लोग भी और आप लोग भी अगर उन शब्दों को फॉलो कर लिए तो पैसिव वॉइस एकदम इजी है। जब भी हमको पैसिव वॉइस बनाना हो, हमने क्या बताया, जब भी क्या करना हमको, तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का वाक्य सेंटेंस दिया होता है हम उसमें पहचान करते हैं कि गिवन सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। क्या पहचान करेंगे कि जो हमारा टेंस दिया है, सेंटेंस दिया है, वो किस टेंस का है। अब वाक्य है हमारा ही फ्लाइज अ काइट। कितने लोग आप में से बता सकते हो कि ये किस टेंस का है? यस, स्टैंड योर हैंड। सभी लोग बता सकते हैं, हाथ नीचे कर लो। आप बताओ किस टेंस का वाक्य है। कैसे जान गए, कैसे जान गए? हम तो ये कह सकते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा तो आपने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, बट हाउ, कैसे बताइए, कैसे जान गए? कैसे आप जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है? ये कौन बताएगा? गुड, वेरी गुड। नहीं पता चल पा रहा है किस टेंस का, बताओ कैसे है। वेरी गुड। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, नियम पढ़ रहे, तो हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं और वर्ब में क्या लगा देते हैं, यस या यस। और प्लूरल नंबर के साथ क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की हर फॉर्म लगती है और वहां पर भी किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। सो वी कैन से द गिवन सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस बिहाल पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ वाक्य है वो किस टेंस का है, क्यों है, समझ में आ गया। अब दूसरी चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी हमको पैसिव वॉइस बनाना हो, क्या करना हो, पैसिव वॉइस बनाना हो, हम सिर्फ दो चीजें ढूंढेंगे। एक हमको ढूंढना होता है क्या, सब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर ये दो चीजें हम इस वाक्य में, इस या किसी भी वाक्य में अगर इन दो चीजों को हम ढूंढ लेंगे तो पैसिव वॉइस अपने आप। अब ये जो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसमें कितने लोग बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है? हाथ उठाओ। गुड, क्या सब्जेक्ट है बताइए, क्या है, शाबाश। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, ये हमारा है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने लोग बताओगे ऑब्जेक्ट क्या है? तुमको नहीं पता चल पा रहा क्या तुम्हें? तुम बताओ बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि फ्लाइट मीन्स होता है उड़ना, उड़ाता है, ये हमारा काम है ना। और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट हमको कहां पर मिलेगा, वर्ब के तुरंत, क्रिया के तुरंत बाद जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब चलिए पैसिव वॉइस बनाइए। देखिए नियम हमने क्या पढ़ा, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को लिख देते। मतलब कुछ दिन मम्मी को पापा कह लीजिए और पापा को, ठीक है ना। कुछ दिन काम आपस में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। कुछ दिन काम आपस में बदल दीजिए। अभी तक ये काम कर रहा था, अब ये काम करेगा। मतलब अभी तक कर्ता के रूप में ये लिखा था, अब
तो अब बताइए, नियम है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखें? क्या लिखें? अ काइट। तो हमने लिख दिया अ काइट। फार्मूले पर आ रही है, सब्जेक्ट मिल गया ना। अब बताओ, अ काइट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करें कि एम या आर? क्या यूज करें? अ काइट इज। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ढूंढे हम? वर्ब। काम यहाँ पर कौन सा है? फ्लाइज, उड़ना। और फ्लाइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बर्ड। क्या होता है? अ काइट इज फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएं? क्या लगा दें? बाई। अब बाई के बाद बताओ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा जाएगा? ही। और ही जब इधर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो काहे में चेंज होता है? काहे में? हिम में। तो बन गया हमारा वाक्य, क्या बना? कि अ काइट इज फ्लोन बाई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हैं? कम आया है ना, अभी कम आया है। अगला वाक्य देखिए, हमने अगला वाक्य लिखा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि माई मदर cooks food in the kitchen. My mother cooks food in the kitchen. अब यहां पर भी नियम तो वही है ना। पहचान गए किस टेंस का वाक्य है? किस टेंस का? प्रेजेंट टेंस। कैसे? कैसे? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या। इतना क्लियर है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या क्या ढूंढे? बताओ, क्या क्या ढूंढे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, कौन बताएगा? क्या है? गुड। सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। ये हमारा है सब्जेक्ट। उसके बाद अब क्या ढूंढे भैया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इस वाक्य में कौन बताएगा कि क्या लगा हुआ है? अच्छा बोलो, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम बताओ। किचन ऑब्जेक्ट है। हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट कहां पर मिलता है? कहां पर? क्रिया के वर्ब के तुरंत बाद। अब इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा? कुक्स, पकाने वाला काम हो रहा है ना। क्या पकाया जा रहा है? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूड। क्या हो गया? फूड। ये तो भैया हमारा है अदर वर्ड। क्या है? अब ऑब्जेक्ट क्या मिल गया हमारा? फूड। ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्या लिखे? फूड खाली लिखा, ना अ लिखा है ना द लिखा है। तो क्या लिखते हैं? फूड। अब बताओ, फूड के साथ सहायक या इज लगाएं कि एंड की आर? फूड इज। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएं? वर्ब की काम कौन सा हो रहा है? कुक का थर्ड फॉर्म। तो फूड इज कुक्ड। उसके बाद बाई। बाई के बाद अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या पहुंच जाएगा? क्या पहुंचेगा? तो फूड इज कुक्ड बाई माई मदर। और शेष बचा क्या? इन द। ये लिख दिया हमने, इन द। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कम आया है ना? अभी भी कैसे है? कम आया है। तो एक वाक्य हम और देखते हैं। हमने वाक्य लिखा, वी लर्न आवर लेसन। वी लर्न आवर लेसन। वी लर्न आवर लेसन। तो इस वाक्य में भी सबसे पहले हमको कोई भी वाक्य अगर पैसिव वॉइस का दिया है, जो हम बोल रहे हैं, ध्यान देना, जब वाक्य पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होता है ना? सबसे पहले क्या पहचानना होता है? क्या पहचानना होता है?
कि वाक्य किस अगर टेंस नहीं पहचानेंगे तो हमको किस उसमें करना, हमको ये नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, टेंस पहचानना होगा। पहले सबसे प्राइमरी लेवल पर वाक्य का हमको टेंस पहचान लिया टेंस। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, वाक्य में क्या ढूंढे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा वाक्य है, किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों है, क्योंकि नियम कहता बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उसी तरह लिख देते, यस या यस भी नहीं लगाते। तो अब क्लियर हो गया ना। अब क्या ढूंढे हम, सब्जेक्ट और इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, बी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आवर लेसन। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखें, बोलो क्या लिखें, आवर लेसन। लिख लिया हमने आवर लेसन। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएं, हेल्पिंग, क्या लगेगी, इज लगाएं कि एम की आर हैं। लेसन एक है कि कई हैं, एक है कि कई हैं, तो हम इज लगाएं कि एम की आर, इज। आवर लेसन इज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ढूंढे, वर्ब की। यहाँ पर काम कौन सा है, लर्न। और जब थर्ड फॉर्म होगा तो LEARNT, लर्न। आवर लेसन इज लर्न। उसके बाद क्या लगा दें, बाई। बाई के बाद क्या लगाएं, भी सब्जेक्ट है, ये इधर जाकर कहीं मिल जाएगा, काहे में, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट बदले वी बदलेगा हमारा अस में। तो हमारा कंप्लीट हो गया ये पैसिव वॉइस और हमारा कंप्लीट हो गया ये पैसिव वॉइस। अब बताइए, अगर अभी भी कहीं पर दिक्कत हो बोलिए। एकदम क्लियर है, एनी डाउट, क्लियर है एकदम। कोई पूछेगा बता पाओगे कि नहीं, पक्का। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आई होप आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के आगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाते हैं और समझते हैं कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाई जाती है।